अस्सलाम वालेकुम बच्चों। देखो, हम जो है मराठी जब पढ़ते हैं तो अक्षरों का इस्तेमाल करते हैं। मराठी किन से बनती है? अक्षरों से। तो ये सारे अक्षर है। इसमें जो ये पहले है ऊपर के दिए हुए, इनको हम स्वर कहते हैं। इनको हम क्या कहते हैं? स्वर, यानी इनकी मदद से आवाज़ निकलती है। और जो ये नीचे है ये मूढ़ाक्षर है। मूढ़ाक्षर है यानी व्यंजन, इनसे सारे अल्फाज बनते हैं। तो अब हम पहला पढ़ने वाले हैं अ। क्या पढ़ने वाले हैं? अ। अ अनानस। अ का अनानस। अ से क्या आएगा? अनानस। अ अनानस। यहाँ है अ का तरीका लिखने का। कैसे लिखते हैं अ? इस तरह हम बनाएंगे उल्टा, और यहाँ पर आड़ी लाइन, फिर खड़ी लाइन, और फिर ये ऊपर आड़ी लकीर। ये हुआ अ। इंग्लिश का 3 बनाते हैं ना हम, उस तरीके से हमको अ बनाना है। अभी यहाँ देखो, अब हम देखेंगे अक्षर अ के गिर्द दायरा बनाना। अक्षर अ के गिर्द दायरा बनाना है। जैसे यहाँ दिया हुआ है असगर, अजगर, अजगर। अजगर में अ के गिर्द दायरा बना हुआ है। उसी तरीके से यहाँ दिया है अड़ू। अड़ू यानी जो आलू के पत्ते होते हैं ना, हम जिसकी बड़ियाँ बनाते हैं, वो अड़ू में अ कहाँ पर है, उसको हम दायरा बनाएंगे। उसके बाद है यहाँ अवयव। अवयव यानी हमारे जिस्म के आज़ा। तो उसमें अ कहाँ नज़र आ रहा है हमको, उसको हम दायरा बनाएंगे। यहाँ पर है भालू। भालू मराठी में कहते हैं अस्वल को। मराठी में क्या कहते हैं भालू को? अस्वल। अस्वल के अ के गिर्द हम इस तरीके से दायरा बनाएंगे। तो ये क्या हो गए हैं? क्या हो गया है? ये कौन सा अक्षर है? अ। अक्षर कौन सा है? अ। इसको लिखने का तरीका कैसा है? देखो, हम यहाँ पर ऐसा उल्टा इंग्लिश का 3 बनाएंगे। आड़ी लकीर, खड़ी लकीर, फिर दोबारा आड़ी लकीर। तो ये क्या बन जाएगा? ओ। क्या बन जाएगा? ओ। कैसे लिखेंगे? देखो, उल्टा इंग्लिश का 3 जैसा बनाएंगे, दोनों भी सी जैसे उल्टे दायरे, आधे दायरे, निस्फ दायरे, फिर आड़ी लाइन और खड़ी लाइन, फिर वापस ऊपर आड़ी लाइन, निस्फ 2 दायरे, आड़ी लाइन, खड़ी लाइन, फिर आड़ी लाइन। इस तरह हम लिखेंगे अ। क्या लिखेंगे? अ। इस तरह 2 दायरे, आधे दायरे, आड़ी लाइन, खड़ी लाइन, फिर दोबारा आड़ी लाइन। अच्छे से सफाई से अपनी कॉपी में कंप्लीट करेंगे।